सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम नीतीश सोलंकी और आप देख रहे हैं नीतीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, प्रक्षेप्य गति। जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं तो होता क्या है कि वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और वहां से वापस नीचे गिरने लगती है। वस्तु की ये जो गति होती है उस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। बाकी कंडीशन इसमें ध्यान कि जब किसी वस्तु को हम सीधे ऊर्ध्वाधर सीधा ऊपर न फेंकते, जैसे इस डायग्राम में हमारे पास दिख रहा है कि वस्तु को हमने क्या किया है, सीधा ऊर्ध्वाधर फेंक, सीधा ऊपर, ये ऊपर न फेंकते, सीधा ऊर्ध्वाधर न फेंकते हुए किसी अन्य दिशा में फेंक, जैसे यहाँ से हमने फेंका है, इसको यहाँ से फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, ये जो वस्तु है इस तरह से ये हमारे पास में जाएगी और ये पृथ्वी तल पर नीचे गिरेगी। तो इस तरह से यदि हम किसी वस्तु को फेंकते हैं यहाँ से इस तरह से, तो वो वस्तु क्या होती है, अधिकतम ऊंचाई पे जाती है और वहां से वापस नीचे गिरने लगती है। तो वस्तु की जो गति होती है इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप गति जैसे ये वाली गति होती है, आसपास घूम है, ये वृत्तीय गति होती है और मतलब ये जो होती है टू डायमेंशन है, द्विविमीय गति, परंतु वृत्तीय गति जो होती है प्रक्षेप गति नहीं होती। तो प्रक्षेप गति किसको कहते हैं कि जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर न फेंकते, ऐसा न फेंकते, जैसे डायग्राम में कहा है, ऐसा न फेंकते, ऊपर न फेंकते, किसी अन्य दिशा में फेंकते, इस डायरेक्शन में फेंकते, किसी कोण बनाते, मान लो कि यहाँ से हमने थीटा एंगल बनाते उसको ऊपर की फेंका। तो यदि हम ऊपर फेंकते हैं किसी अन्य दिशा में तो पृथ्वी से जो वस्तु होती है अधिकतम ऊंचाई पे जाती है और वहां से वापस नीचे गिरने लगती है। ये जो गति होती है उस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे यहाँ हमने एक वस्तु को ऊपर फेंका, ये प्रक्षेप्य गति नहीं है, क्या है? और ये वाली जो यहाँ से हमने एक वस्तु को इधर फेंका, तीन वस्तु हम फेंकते, ये एक वस्तु ये ऊपर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये वस्तु जा रही है, ये वाली जो गति होती है इस वस्तु की, ये नीचे गिर रही है, ये वाली जो गति होती है कि यहाँ से गई वस्तु ये गई और ऐसे गिर रही है, ये वाली जो गति होती है उस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ये पृथ्वी तल से मान लो थीटा एंगल से इसको फेंका, एक ये वस्तु जा रही है इस पाथ पे, ये सरल रेखा गति होती है। तो जब ऊपर फेंकते सीधा या फिर जैसे क्षैतिज दिशा में सीधा फेंकते तो ये प्रक्षेप्य गति नहीं होती, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगी, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंके किसी एंगल से, एंगल से मतलब सीधा ऊपर ना फेंकते, किसी एंगल से फेंके, किसी कोण बनाते हैं उसको प्रक्षेप कोण भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल एंगल बोलते हैं। एंगल बनाते हैं फेंकेंगे, ये मान लो हमारे पास वर्टिकल वाई एक्सिस है और ये इसको हमने एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना के इसको फेंका है, तो ये वाली जो मोशन होती है इस तरह से उस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को सीधा ऊर्ध्वाधर न फेंकते हुए किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जाती है और वहां से वो वापस नीचे गिरने लगती है और अंत में पृथ्वी तल से टकराती है। तो वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द फॉर्म ऑफ मोशन इन व्हिच ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स इज थ्रोन नियर द अर्थ सरफेस। किसी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह के पास से फेंकते हैं तो क्या होता है कि जो उसका जो पाथ होता है, अलग कर्व पाथ, उसका जो पाथ होता है इस तरह से पाथ जो बनता है वो पाथ एक तरह से कर्व पाथ, इस तरह से ये जो पाथ होता है ये पाथ। तो ये जो एक्शन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण से वस्तु की जो गति होती है उस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। एक बात ये नोट, गुरुत्व के अंतर्गत ग्रेविटी के कारण से वापस से नीचे गिरती है, उसका जो पथ होता है इस तरह से पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। वस्तु की ये जो गति होती है इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, यदि किसी एरोप्लेन से बम को रिलीज करेंगे तो मान लो एरोप्लेन गति कर रहा है, यहाँ से हमने बम छोड़ा, ऐसा होता कुछ छोड़ेंगे तो ऐसा नीचे गिरेगा। बुलेट बंदूक की गोली को हम छोड़ेंगे, मान लो बंदूक की गोली यहाँ से छोड़ा तो इस तरह से जाएंगे, एरो रिलीज फॉर्म है, वो धनुष से हम कोई तीर छोड़ते हैं तो वो तीर भी इसी तरह से गति करता है, वापस नीचे गिरेगा। जेवलिन थ्रो जो भाला फेंक होता है, भाले को हम जब फेंकते तो इसी प्रकार से गति करते हुए नीचे गिरता है। यदि मान लो फुटबॉल की किक मारते, फुटबॉल में क्या होती है जब उसको किक मारते हैं
ऊपर जाएगी और वापस वो इस पाथ में गति करती है। क्रिकेट की बॉल को ऊपर हिट करते हैं तो क्रिकेट की बॉल भी क्या होती है, वो भी इसी तरह से गति करते हुए नीचे गिरती है। और वॉलीबॉल को लेकर उसको बास्केटबॉल में डालते हैं, बास्केटबॉल में हम डालते हैं बास्केटबॉल को, तो गति में क्या होती है, पैराबोलिक होती है। तो कहने का मतलब ये जो गतियाँ होती है वो सारी गतियाँ जो होती है पैराबोलिक होती है, प्रक्षेप गति के। प्रक्षेप गति किसको कहेंगे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और उस अधिकतम ऊंचाई से वापस पृथ्वी तल की ओर नीचे गिरने लगती है गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के आकर्षण के कारण, और अंत पृथ्वी तल से टकराती है। वस्तु की इस गति को प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति। जैसे कि एग्जाम्पल याद है हमने, यहाँ से किसी वस्तु को हमने थ्रो किया, फेंका, ये जा रही ऊपर, ये जा रही, देखो ये यहाँ से ऊपर, ये जाएगी पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रही है, ये अधिकतम ऊंचाई आ गई, यहाँ पे रुक जाएगी, फिर वापस वो नीचे गिरने लगेगी। यहाँ से अधिकतम ऊंचाई के बाद क्या होगी, वो वापस नीचे गिरने लगती है, ये नीचे गिरने लगती है और पृथ्वी तल से। तो वस्तु क्या होती है, इसका मानो कि थीटा एंगल है, थीटा कौन से इसको हमने फेंका तो ये जाएगी ऊपर, ये हमारे पास थीटा एंगल से इसको हम फेंकेंगे, ये मानो किसी वस्तु में ऊपर की ओर फेंका, फिर क्या होगी, ये गति करेगी और गति करते हुए क्या होगी, आगे बढ़ेगी, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ये अधिकतम ऊंचाई पे जाएगी और उसके बाद में वापस नीचे गिरने लगती है। तो वस्तु की इस गति को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण गति। क्या, तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर में फेंकते हैं, किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं, तो वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, अधिकतम ऊंचाई तक जाती है और उसके बाद में क्या होता है, वो वापस नीचे गिरने लगती है। तो वस्तु की इस गति को हम प्रक्षेपण गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे करता रखा कि यहाँ से फेंका हमने किसी वस्तु को, किसी वस्तु को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, फेंका, ये गए, ये अधिकतम ऊंचाई पे गए तो वापस वो नीचे गिरने लगती। इस प्रकार की जो गति होती है उस गति को प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, जिसमें वस्तु क्या होती है, कर्व पाथ पर मोशन करती है गति। अब हम सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी की सतह से फेंके गए किसी पिंड का पथ परवलयाकार होता है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका जो पाथ होता है, पथ होता है, मार्ग होता है, रास्ता होता है, वो परवलय के आकार का होता है। यानी परवलय कैसा बनता है, इस तरह की जो आकृति होती है उस आकृति को हम परवलय के नाम से जानते हैं। तो ये जो शेप होता है, ये वाला शेप इस तरह से, ये मैथमेटिक्स में परवलय के, पैराबोलिक के। तो हम प्रूव करेंगे कि जो जो हम किसी बॉडी पे जो फेंकते हैं तो उसका जो रास्ता होता है, ये जो पथ बनता है, इसकी आकृति बनती है, ये परवलय के आकार की होती है, हम सिद्ध करेंगे। अब परवलय क्या होता है, उसके लिए इक्वेशंस होती है, उसके एक समीकरण होती है जिसको हम परवलय की समीकरण कहते हैं, y ax माइनस bx। इस तरह की यदि कोई समीकरण होती है, उस समीकरण को हम परवलय यानी पैराबोलिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। हम सिद्ध करेंगे कि जो y का मान होगा वो x माइनस बी एक्स स्क्वायर जैसी कोई समीकरण आएगी, तो हम कहेंगे कि जो पथ होगा, रास्ता होगा या उसका मार्ग होगा, प्रोजेक्टाइल का जो फेंकते हैं उसका, वो एक तरह से पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दो डायरेक्शन का चयन करते हैं कि जब किसी वस्तु को हम इस तरह से एंगल थीटा एंगल बनाते हुए फेंकते हैं, थीटा एंगल, तो होता क्या है कि जब इसको हम इस तरह से फेंकेंगे तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो वेग होता है, जैसे हमने फेंका यू से, तो क्या होता है कि उस वेग को हम दो घटकों में विभाजित करना पड़ता है। ये हमने सदिश राशि में पढ़ रखा है कि जब मान लो कि दो मान निकालना किसी वेग का और बीच में मान है, तो उसको एक एक्स डायरेक्शन में घटक करना पड़ता है और एक वाई डायरेक्शन में घटक यानी कंपोनेंट करना पड़ता है। तो वेग के हम दो कंपोनेंट्स, दो घटक करें, कौन कौन से, एक एक्स डायरेक्शन वाला और एक वाई डायरेक्शन। तो एक चीज नोट कर रहे हैं, हमने वेक्टर में पढ़ा था कि जो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है, जैसे मान लो कि यहाँ हमने इस क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ हमने थीटा एंगल बनाया, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा को लेना है, और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बन रहा यानी ये बनता है, ये ऊपर u sin थीटा प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी इस तरह से वो कंपोनेंट्स करना हो, घटक करना हो,
तो देखो थीटा कहाँ बन रहा है, इसके साथ थीटा बन रहा है उस एक्सेस पर, जैसे एक्स एक्सेस पर थीटा बन रहा है, तो उस कंपोनेंट को, उस घटक को यू cos थीटा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है उस अक्ष को यू sin थीटा के द्वारा। तो यहाँ वेग के दो घटक करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन वाला जिसको हम क्षैतिज घटक के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, और वो होता है यू cos थीटा, और एक होता है जो वर्टिकल होता है जिसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं, और उसका घटक घटक कंपोनेंट होता है यू sin थीटा होता है। अब हम दोनों अक्षों के लिए इसका मान निकालेंगे, y और x के रूप में इसका मान निकालेंगे। पहले हम x अक्ष की बात करते हैं, x दिशा के लिए यदि हम मान निकालते हैं तो गति का समीकरण हमने पढ़ रखा है, दूसरा समीकरण होता है s = ut + हाफ at का स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण होता है। अब इस समीकरण का उपयोग हम x अक्ष के लिए लागू करेंगे, मतलब ये जो समीकरण होता है वो x दिशा में किस प्रकार से बनेगा देखेंगे। अब एस क्या विस्थापन, मान लो कि एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस में विस्थापन को हमने एक्स मान लिया, एक्स विस्थापन को क्या मान लिया हमने एक्स, क्यों, क्योंकि अभी एक्स दिशा की बात, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, एक्स डायरेक्शन, यू वेग है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का वेग हम यू एक्स मानेंगे इनटू टी प्लस हाफ एक्स, एक्स दिशा का त्वरण एक्स मानते हैं, और टी का स्क्वायर। टाइम में तो ऐसे लिखना ही है, एक्स वाई दोनों के टाइम सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए इसको हम टी लिखेंगे। अब एक्स डायरेक्शन एक्स इक्वल टू यू एक्स, अब यू एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन का वेग, एक्स डायरेक्शन मतलब ये होता है इस डायरेक्शन का वेग, हमने क्या माना है यू cos, तो यू एक्स का मान क्या माना हमने यू cos, यू cos, तो यू एक्स का मान कितना आएगा यू cos थीटा, मतलब एक्स डायरेक्शन का वेग यू cos, एक्स त्वरण, एक्स त्वरण, अब एक चीज उसमें ध्यान ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन त्वरण हमेशा y दिशा में, x दिशा में कोई त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि जब एक हम क्षैतिज फेंकेंगे तो वो क्या होगा कि क्षैतिज जाएगी तब तक तो त्वरण उत्पन्न वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे वो नीचे गिरने लगे उसका वेग बढ़ने लगेगा, वेग में परिवर्तन हमेशा ध्यान रखना है कि y डायरेक्शन में ही होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ही होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है। जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे एक्स दिशा में तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यदि एक्सेलरेशन होता तो उसको आगे बढ़ के नीचे गिरती नहीं, तो नीचे क्यों गिर रहे हैं, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में यानी नीचे की ओर उसको पृथ्वी आकर्षित करती है, जिसके कारण से वस्तु नीचे गिरती है। तो त्वरण एक्सेलरेशन हमेशा ध्यान रखना एक्स दिशा में नहीं होगा, केवल वाई नीचे की ओर ही होगा, यानी वाई डायरेक्शन में होता है। तो जब भी हम एक्स डायरेक्शन त्वरण की बात करते हैं तो उसको कितना रखना है, जीरो रखेंगे। इस तरह से x इक्वल टू यू एक्स प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू यू एक्स की जगह यू cos थीटा प्लस 1/2 एक्स का मान जीरो, जीरो इंटू टी का स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, हटा देंगे, x इक्वल टू आ जाएगा यू cos थीटा, x इक्वल टू आ जाएगा यू cos थीटा, यू cos थीटा इंटू टी, यू cos थीटा इंटू टी। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे टी भी आएगा साथ में टी, तो ए यू एक्स के लिए यू cos थीटा रख दें इंटू टी को ऐसे रखना है और बाकी टर्म्स वैसे रखना है, ये x का मान जीरो रख देना, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, यू cos थीटा इंटू टी, यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, टी इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन यू cos थीटा। इस तरह से x डायरेक्शन में टाइम x डायरेक्शन में t इक्वल टू x अपॉन यू cos थीटा। इसी प्रकार से y डायरेक्शन का मान, y डायरेक्शन में क्या होगा, y दिशा के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में रखते हैं। अब देखो यदि इसको अपन ऊर्ध्वाधर का वेग फार्मूला तो ये u इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, फार्मूला तो वही, ठीक है। अब इसको y डायरेक्शन में लगाना है, y इक्वल टू u y इंटू t प्लस 1/2 a y t का स्क्वायर,
अब यू वाई का मान कितना होगा, देखो वाई डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन से ऊपर की डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन से देखा हमने क्या माना है यू साइन थीटा, और एक्स डायरेक्शन में यू cos थीटा माना हमने, यू cos थीटा इधर और यू साइन थीटा। तो यू वाई का मान कितना आ जाएगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन ए वाई। देखो अब हम इसको पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं क्या करते हैं, इसको नीचे की ओर रखते हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन से विपरीत होती है। पृथ्वी क्या करती है, उसको नीचे अट्रैक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम उसको ऊपर फेंकते हैं ऊपर की, तो दोनों की डायरेक्शन विपरीत होती है, अपोजिट होती है। इसलिए यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन लेंगे विपरीत हो रहा वो लेंगे माइनस जी। माइनस क्यों आया, क्योंकि पृथ्वी इसको नीचे की ओर आकर्षित करती है और हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो दोनों की जब डायरेक्शन दिशा विपरीत होती है तो हम माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं, चलिए नोट करते हैं। अब जब भी हम वाई डायरेक्शन में करेंगे तो याद करेंगे तो हमेशा जी होगा। जी कब होता है, वाई डायरेक्शन में त्वरण होता है, पृथ्वी के नीचे वस्तु के नीचे की ओर आकर्षित हो रही है और पृथ्वी नीचे की ओर आकर्षित हो रही है, वस्तु नीचे गिर रही है और पृथ्वी के नीचे की ओर आकर्षित है, तो प्लास्टिक यदि वस्तु को ऊपर फेंक रहा है तो उस स्थिति में हमारे पास नेगेटिव आएगा जी का मान, ये चीज नोट कर लें। ये मान यहाँ मेरे पुट कर देंगे वाई इक्वल टू यू बार यू वाई का यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई का माइनस जी रखेंगे हम इंटू टी। और टी की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है यहाँ से, टी इक्वल टू हमने फाइंड किया था एक्स अपॉन यू cos थीटा। यहाँ से हमने टी की वैल्यू हमने निकाल रखी है टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा। ये टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना एक्स अपॉन यू cos थीटा, इस टी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे टी का मान रखने पर, टी का मान एक से इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन मान रख देंगे वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस, ये माइनस को पहले ले जाएंगे 1/2 टी और टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू cos थीटा और स्क्वायर। इस तरह से टी की वैल्यू इस टी की जगह एक्स अपॉन यू cos थीटा, इस टी की जगह एक्स अपॉन यू cos थीटा में रख दिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यू सी कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा ये होता है tan थीटा इनटू x माइनस 1/2 b x स्क्वायर u का स्क्वायर cos थीटा। अब अभी हमने एक जनरल समीकरण देखे थे, सामान्य समीकरण पढ़ रहे थे y इक्वल टू x माइनस dx का स्क्वायर। यदि इस तरह की समीकरण अपने को प्राप्त हो जाती है x माइनस dx स्क्वायर, तो वो जो समीकरण होती है उस समीकरण को हम परवलय की समीकरण, यदि हमको इसको इसके रूप में यदि लिखते हैं, यहाँ x के साथ हमारे पास tan थीटा है, तो इसको हमें a मान लेंगे प्लस माना कि tan थीटा इक्वल टू a, इसको a मान लें और एक्स स्क्वायर के साथ में हमारे पास ये टर्म्स आ रही है, इसको हम b मान लेंगे, b इक्वल टू 1/2 g अपॉन u स्क्वायर, इसको हमें मान लिया। यदि हम ऐसा मानते हैं कैसा, एक एक्स के साथ जो गया इसको हम एक्स मान लिया, एक्स मान लिया ए मान लिया और ये काम करें इसको हम बी मान लिया। अब ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, y इक्वल टू इसको हम ए मान लिया तो एक्स हो जाएगा माइनस इसको हमने बी मान लिया तो बी। इस तरह से ये समीकरण हमें मानने के बाद जो समीकरण होती है, ये समीकरण परवलय के समीकरण जैसे ही होती है। इसलिए जो पथ होता है, मार्ग होता है या जो रास्ता होता है पथ का, उसका इसको हम देखते हैं, इसका रास्ता होता है वो परवलय के आकार का, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने को परवलय के समीकरण के समान समीकरण लाना, तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण होती है इस तरह से y इक्वल टू x माइनस bx स्क्वायर, ये परवलय के समीकरण,
मैथमेटिक्स में जो अलग अलग आकृतियां होती है, उनकी समीकरण होती है, उसमें एक समीकरण ये भी होती है परवलय। ये परवलय की समीकरण, इसके जैसी समीकरण लाने के लिए हमें इसको बी मानते हैं, तो ये ax हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो समीकरण होगी परवलय की समीकरण आ जाएगी। तो इससे सिद्ध होगा कि पृथ्वी के तल से यदि किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका पथ परवलयाकार होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।